Good morning, students. I hope you have learned all the identities of trigonometric functions. So वैसे तो बिल्कुल पक्के से याद नहीं हुई होंगी तुम्हारे, लेकिन ये है कि जब हम इनको अप्लाई करेंगे सम्स में तो ये और भी अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएंगी। और मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज बोथ साइड आपको लर्न करनी है, लेफ्ट हैंड टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बोथ साइड आपको ये लर्न करनी है। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए सबसे पहले हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम पेज नंबर 70 और एक्सरसाइज 3.3 से पहले है ये एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से होता है और क्वेश्चन करने का तरीका देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ है, प्रूव दैट 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is equal to 1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पाई बाई 6 को यहाँ पे पाई बाई 6 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है और पाई बाई 4 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। तो फ्रॉम द टेबल सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे। 3 साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, सेक 60 की वैल्यू होती है हमारी 2 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 की वैल्यू बताई 30 और 35 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 150। तो इसको लिख देंगे साइन 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, 90 प्लस 60 और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, कोट 45 की वैल्यू इंटू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है, इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा पॉजिटिव में, आप क्वाड्रेंट से चेक कर लेना एक बार। तो जगह कोस 60 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 से होकर कोस 60 बचेगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2 और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो इस तरह से ही हमने एग्जाम्पल कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेबल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल से हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। साइन 15 को लिख देंगे साइन 45 माइनस 30। वैसे तो हम 15 को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें दो ऐसे एंगल्स में लिखना है, दो ऐसे एंगल्स के सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है जिनकी वैल्यूज़ हमें टेबल में पता होती है। ठीक है, तो साइन 45 माइनस 30 यानी कि 45 माइनस 30 हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है यानी कि साइन एक्स माइनस वाई की सीखी है हमने, तो है ना, साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। या इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, साइन फर्स्ट एंगल कोस सेकंड एंगल माइनस कोस फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/√2 होती है वैल्यू साइन 45 की, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व होके जो आ जाएगा ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 था ये। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है।
तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें tan 13 π/12 की। एग्जाम्पल नंबर 12 है ये, ठीक है ना। तो π/13 सॉरी 12 है यहाँ पे 12, ठीक है। तो हम इसको 180 अगर मैं इसका डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो यह आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 12 से कैंसिल करूँगा तो 15 आ जाएगा, और 15 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195, ठीक है 195। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम इसको लिख देंगे tan 180 प्लस 15 डिग्री, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या हम 270 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही है रहेगा 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा यहाँ होता है 180 प्लस थीटा, इसमें ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एंड 10 पॉजिटिव दैट इज 10 15 ही रहेगा। इट मीन्स 10 15 की वैल्यू और tan 13 π/12 की वैल्यू इक्वल है। और tan 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने भी sin 15 की निकाली है, तो कैसे निकाली थी tan, इसको लिख देंगे 45 माइनस 30, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan x माइनस वाई का। tan x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे और कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 13 हम करते हैं। एग्जाम्पल 13 में sin x प्लस वाई को प्रूफ करना है sin x माइनस वाई इक्वल टू लाना है हमें tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ठीक है। तो चाहे तो लेफ्ट हैंड से कर लो, चाहे राइट हैंड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर हम sin x प्लस वाई का फॉर्मूला खोल देंगे, क्या आ जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन में sin a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, sin x cos y माइनस cos x sin y। अब देखो यहाँ पे मुझे tan x चाहिए, फर्स्ट वाले में tan x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा cos x से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन cos x से डिवाइड करने पे सिर्फ ये tan बनेगा, ये एज इट इज रहेगा, तो मैं क्या करूँ cos x cos y से डिवाइड कर रहा हूँ, तो लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। तो cos x cos y से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे हम, ऊपर से रफ करता हूँ, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y, ठीक है। फिर टोटल अपॉन में sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y, ठीक है। cos x से cos x कैंसिल, cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, cos y से cos y कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारा sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा tan x प्लस ये sin y अपॉन cos y क्या बन जाएगा tan y अपॉन यहाँ पे भी ऐसी सेम tan x माइनस tan y, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सारे ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 14 शो करना है हमें tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इजकल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड सॉल्व होते जाते हैं, प्रूफ होते जाते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ एक्सटर्नल लेके भी उनको प्रूफ किया जाता है पूरा। तो यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिला 10 में या कोट में कि 3 इंटू में है और वही 3 प्लस में या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना कैसे करना है। एक एक्सटर्नल चीज़ लेंगे जो कि यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ट्रू है ना। तो ट्रू क्या है यूनिवर्सल में, पूरा जो हमेशा ट्रू रहती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3x 2x और x है, पूरा एंगल जो एंगल है tan का वो है 3x 2x x। इन तीनों में रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी हैव, तो 3x 2x और x में क्या रिलेशन है, 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, यानी कि एक अलग ही चीज़ ले ली मैंने, ये यूनिवर्सली ट्रू है क्योंकि 3x हमेशा 2x प्लस x के इक्वल होता है, ठीक है। तो टेकिंग 10 बोथ साइड, तो बोथ साइड 10 ले लेंगे, टेकिंग 10 बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड हम 10 लेते हैं इसका। तो इधर आ जाएगा हमारा 10 3x और उधर आ जाएगा हमारा 10 2x प्लस x, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये इधर तो 10 3x ही रहेगा, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लग जाएगा 10x यानी कि 10 2x प्लस 10y दैट इज 10y x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10 x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसके अपॉन में कर लेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और 10 2x प्लस एक्स की 10 2x प्लस 10x की 1 में करूँगा तो यही आ जाएगा एज इट इज़ 10 2x प्लस 10x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो उधर ले जा लो और इन दोनों को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इजकल टू 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ लेके हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक साथ प्रूफ कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के कोस a माइनस बी का फॉर्मूला उसमें ऐड कर देना, सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा ये। एग्जाम्पल नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्जाम्पल नंबर 16, तो ये हमारा कोस 7x प्लस कोस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x, ठीक है। इसको कोट x हमारा आंसर लाना है। तो ऊपर लगा देंगे फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी का, कौन सा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है हमारा। और नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, क्लियर ना। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब अपॉन करेंगे हम, सपोज दैट इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो सेम है बिल्कुल, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 7x 5x वैल्यू है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, कोस सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो बन जाएगा कोट सी माइनस डी अपॉन 2, यानी कि सीधा सीधा बन जाएगा कोट 7x माइनस 5x अपॉन 2 और 2x अपॉन 2, यानी डायरेक्टली आ जाएगा कोट x। तो डायरेक्ट कर लेना अपने आप, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। तो मैंने तरीका बताया सिर्फ आपको रखना है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना। तो 2 कोस 7 और 5 12 यानी कि 12 अपॉन 2 6x आएगा। यहाँ 2 कोस 6x आएगा, यहाँ पे भी 2 कोस 6x आएगा, यहाँ पे कोस x आएगा, यहाँ पे साइन x आएगा, ये कैंसिल कर देना और यहाँ कोस x अपॉन साइन x 10x कोट x लिख देना, ठीक है। पूरा करना है, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया किस तरह से हुआ। चलिए, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला लगाने आ गए होंगे, किस तरह से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 17, प्रूव करना है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कोस 5x माइनस कोस x। तो हम ऊपर नोमिनेटर में, क्योंकि ये तो 2 है, इसमें तो बीच वाली टर्म में 2 आ रहा है, लेकिन थर्ड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, पहले लिख देंगे साइन 5x प्लस साइन x को एक ब्रैकेट में लिख दो अलग से, और माइनस 2
साइन 3x को अलग लिख दो, ठीक है। अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कोस सी माइनस कोस डी का। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, उल्टा होता है डी माइनस सी, एक्स माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, इधर यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म लगा देंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस, यहाँ पे आएगा नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। और माइनस 2 साइन 3x अपॉन 2, ये एज इट इज, सॉरी 3x, ये 2 साइन 3x एज इट इज रहेगा, ठीक है। अपॉन में 2 साइन 5 और 1 6x अपॉन 2 3x आ जाएगा, और इंटू साइन x में से 5x को माइनस करूँगा तो माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि माइनस के 2x आएगा। और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। कोस का नहीं आता, कोस का अंदर ही प्लस हो जाता है। तो आ जाएगा 2 साइन 3x कोस 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, ठीक है। चलिए ऊपर से मैं 2 साइन 3x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन आ भी रहा है, तो क्या बचेगा कोस 2x माइनस 1 अपॉन नीचे ऐसे माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी cos 2x के साथ में 1 होगा तो cos 2x का ऐसा फार्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कट जाए, क्योंकि cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले में 1 है ही नहीं, यानी कोस और साइन की टर्म में है। दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें कोस की टर्म में है तो उसमें -1 आता है, और तीसरा फॉर्मूला है साइन की टर्म में, उसमें +1 आता है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला tan की टर्म में है, उसमें 1 आता ही नहीं है, यानी कि सेपरेट नहीं आता 1, वैसे तो आता है 1 सेपरेट नहीं आता बिल्कुल अलग से। तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला खोल दो जिसमें 1 पॉजिटिव आ रहा हो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला cos 2x का। -1 एज इट इज लिखा, और नीचे माइनस साइन 2x का फॉर्मूला खोल देंगे 2 साइन x cos x, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने खोल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने खोला था फॉर्मूला जिसमें पॉजिटिव 1 आता है, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो ऊपर बचा -2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में बच रहा है -2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। -2 से -2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये आ जाएगा हमारा tan x। इस क्वेश्चन को ढंग से कंसिडर कर लेना अच्छे से, और विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। जहाँ तक भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक आपको करने हैं, ठीक है। जो डाउट्स आएंगे वो मेरे से पूछने हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स।